नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। साथियों, जो आज का पेपर प्रैक्टिस सेट हम लोग करवाएंगे वो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा 2021 में RO का पेपर कंडक्ट करवाया गया था। उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होगा वो लोक सेवा आयोग के द्वारा जो 2024 में उत्तराखंड PCS का जो पेपर है उसमें पूछे जाने वाले करंट अफेयर, उत्तराखंड के क्वेश्चंस और जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस, उसी प्रकार के प्रश्नों की प्रवृत्ति यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगी। आमतौर पे उत्तराखंड PCS का जो प्री एग्ज़ाम होता है वो ठीक उसी पैटर्न पे बना होता है। क्वेश्चनों की प्रवृत्ति या प्रकृति इसी प्रकार की होती है जो उत्तराखंड लोअर PCS और आपके RO में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। तो समय को ज़्यादा बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? कौन सी शीत धारा नहीं है? तो ऑप्शन ए है कैलिफोर्निया धारा, बी बेंगुएला धारा, सी ओयासियो धारा और डी है नॉर्वेजियाई धारा। तो जो ठंडी धारा नहीं है यानी गर्म जल धारा कौन सी है? गर्म जल धारा है आपके ऑप्शन डी नॉर्वेजियाई जल धारा। अगर आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको देखेंगे, आप देखेंगे कि जो कैलिफोर्निया की धारा है, कैलिफोर्निया की जो जल धारा है वो साउथ अमेरिका का ये वाला जो पार्ट आप देखेंगे, ये वाला साउथ अमेरिका का पार्ट, तो यहाँ पे एक ठंडी जल धारा बहती है तो इसका नाम है कैलिफोर्निया धारा अमेरिका में। ओयासियो जल धारा आप जानते होंगे, ये आपका जापान में, ओयासियो जल धारा वो कहाँ है? जापान के उत्तरी छोर से ये बहती है। बेंगुला जो जल धारा है ये भी ठंडी जल धारा है। ठंडी जल धारा है, ये है अफ्रीका महाद्वीप, जो अफ्रीका महाद्वीप है हमारे पास, अफ्रीका महाद्वीप पे। तो अफ्रीका महाद्वीप में उसके पूर्वी तट पर एक अगुलहास जलधारा बहती है, अगुलहास जलधारा, ये ठंडी जलधारा है। और उसके पश्चिमी तट पर यहाँ पे कौन सी जलधारा बहती है? बेंगुला जलधारा, यह एक ठंडी जलधारा है। जो नॉर्वेजियन जलधारा है बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्वेजियन जलधारा है, ये गर्म जलधारा है। जैसा आप जानते होंगे कि उत्तरी अमेरिका के, आपने देखा होगा गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर में, ये है उत्तरी अमेरिका, तो यहाँ पे एक अटलांटिक महासागर में एक गल्फ स्ट्रीम, एक गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम जब ऊपर की ओर जाती है तो यूरोप महाद्वीप में गल्फ स्ट्रीम जाकर यहाँ पे नॉर्वे के दक्षिणी किनारे पर यह गल्फ स्ट्रीम यहाँ पहुँच जाती है। जैसे ही वह नॉर्वे के दक्षिणी किनारे पे पहुँचती है तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं? नॉर्वेजियन धारा। तो यह एक गर्म जलधारा है। अगला प्रश्न है, किस देश का भूमध्य सागर के साथ तट नहीं है? ऑप्शन ए इटली, बी फ्रांस, सी लीबिया, डी जर्मनी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी जर्मनी। जर्मनी क्या है? भूमध्य सागर का तट नहीं है। जैसे कि अगर आपने पूर्व के हमारे पेपर प्रैक्टिस सेट किए होंगे तो वहाँ पे आप यूरोप का जो मैप है, यूरोप के मैप में आप देख रहे होंगे कि ये आपका कौन सा मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है। यहाँ पे आपका इटली हो गया, यहाँ पे आपका कौन सा हो गया? पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया। ठीक है, तो ये उत्तर के क्षेत्र में यहाँ पे यूरोप के कंट्रीज हैं। और जो फ्रांस के बगल में है कौन सा? जर्मनी। तो जर्मनी यहाँ पे भूमध्य सागर का तट नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्वत दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए है लिपुलेख दर्रा, बी सिपकिला दर्रा, सी माणा पास और डी नुमा पास। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा सिपकिला दर्रा। यह है हिमाचल प्रदेश में। आप जानते होंगे कि सिपकिला दर्रे से एक नदी आती है, उसका नाम है सतलज नदी। कौन सी नदी है? सतलज नदी। सतलज नदी सिपकिला दर्रे से होके गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? ऑप्शन ए है असम, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर, डी मेघालय। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी मणिपुर। मणिपुर क्या है? बांग्लादेश से नहीं लगती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए गुजरात, बी राजस्थान, सी त्रिपुरा, डी अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। गुजरात, राजस्थान और त्रिपुरा ये क्या है?
इसमें कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। अगला प्रश्न है, लेप्चा व हो जनजाति जो जनजातियाँ हैं सामान्यतः भारत के किस भाग में पाई जाती है? ऑप्शन ए है मध्य भाग, बी उत्तरी पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, सी है दक्षिण भाग और डी है पश्चिम भाग। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए मध्य भाग। ऑप्शन ए मध्य भाग। ऑप्शन ए में क्या है, जो लेप्चा व हो जनजातियाँ, और मध्य भाग का मतलब होता है कि जो भारत के मध्य प्रदेश वाला जो रीजन है, तो यहाँ पे ये जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में उच्च सड़क सघनता है? उच्च सड़क सघनता का मतलब क्या होता है कि वहाँ के क्षेत्रफल के हिसाब से वहाँ पे अधिक क्या है, सड़कें हैं। जैसे मतलब सघनता है, डेंसिटी है वहाँ पे सड़कों की। तो ऑप्शन ए है बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल, डी तमिलनाडु। अगर आप गैस भी लगाएंगे यहाँ पे तो तुक्का मार के भी आप केरल कर सकते हैं, है ना, क्योंकि केरल सबसे शिक्षित राज्य है और शिक्षित डेवलप राज्य है। डेवलप होगा तो भाई सड़कें भी वहाँ पे ज़्यादा होगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खनिज कोडोराइट अंतर्वेदी चट्टान से संबंधित है? ठीक है, तो ये चट्टान, ये अंतर्वेदी चट्टान का मतलब अगर आपको पहले भी हम बता चुके हैं अभी, जैसे कि धरातल से मैग्मा आता है, धरातल से मैग्मा आता है, धरातल के बाहर आना से, पृथ्वी के भूगर्भ से जो मैग्मा आएगा, पृथ्वी के भूगर्भ के से जो मैग्मा आएगा, धरातल पर पहुंचने से पहले ही वो जमीन के अंदर ट्रैप हो जाती है, तो उसी को अंतर्वेदी चट्टान कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है लोहा, बी मैग्नीज, सी कॉपर, डी है काउलिन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्या है, मैग्नीज। मैग्नीज क्या है, एक अंतर्वेदी चट्टान है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस नदी का जल उपयोग करती है? अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि हीराकुंड नदी की, हीराकुंड जो बांध है वो किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी सोन और डी है महानदी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है? आंध्र प्रदेश में महानदी के तट पर है, महानदी के किनारे पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना निम्न में से किस नदी से पानी लाती है? ऑप्शन ए है रावी, बी ब्यास, सी सतलज, डी है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, कहाँ है, किस राज्य में है? राजस्थान, राजस्थान में है। तो रावी, ब्यास और सतलज, इन तीनों नदियों से इसके लिए पानी जाता है। किसके लिए? इंदिरा गांधी नहर के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए गुरुग्राम, बी लुधियाना, सी नई दिल्ली, डी मथुरा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा वस्तु निर्यात साझेदार है? वस्तु का क्या है? निर्यात साझेदार है। तो ऑप्शन है चीन, बी यूएई, सी हांगकांग और डी है यूएसए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, यूएसए। यूएसए हमारा क्या है? सबसे बड़ा वस्तु निर्यात साझेदार है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश क्वाड का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड क्या है? न्यूजीलैंड हम क्वाड का सदस्य नहीं है। ठीक है, जैसे आप जानते होंगे क्वाड भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों का एक क्या है, एक ग्रुप है। तो न्यूजीलैंड इसका सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत की किस कंपनी को कोवैक्स का उत्पादन किया है? भारत की किस कंपनी ने कोवैक्स का उत्पादन किया है? ऑप्शन ए है फाइजर, बी भारत बायोटेक, सी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, डी है कैडिला। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसने क्या बनाया था? कोवैक्स। ठीक है, जैसे आप जानते हैं ना, कोरोना के टाइम पे कोवैक्स लगाते थे लोग, तो वो किसने तैयार किया था? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। अगला प्रश्न है, 29वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? तो ऑप्शन ए है पद्मा सचदेवा,
बी है वासुदेव मोही, सी है निर्मल अंजान और डी है विक्रम सेठ। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी वासुदेव मोही। ये तो 29वां सरस्वती सम्मान है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2024 में सरस्वती सम्मान किसको मिला था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 2024 में प्रभा वर्मा को क्या मिला था, सरस्वती सम्मान मिला था 2024 में। जैसा कि आप जानते हैं कि सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन देता है, ठीक है। तो 1900 पहली बार जो सरस्वती सम्मान मिला था वो 1991 ईस्वी में मिला था। 1991 में जो 2024 में दिया गया प्रभा वर्मा को, तो ये 33वां सरस्वती सम्मान है, ठीक है। प्रभा वर्मा को के बिरला, इसमें 15 लाख की धनराशि दी जाती है, ठीक है। तो आपके लिए तो आपके लिए ये वाला, ये क्या हो गया, तो आपके लिए ये वर्तमान वाला करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जो 29वां सरस्वती सम्मान आपके लिए 33वां सरस्वती सम्मान इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, दो देश जो मैत्री सेतु पुल से जुड़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैत्री सेतु पुल किन दो देशों के बीच में, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो ऑप्शन है भारत और नेपाल, बी भारत और श्रीलंका, सी भारत और बांग्लादेश और डी है भारत और म्यांमार। तो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका मैत्री सेतु पुल क्या है, मैत्री सेतु पुल भारत और बांग्लादेश के बीच में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कौन है। ऑप्शन ए क्रिस्टिना जॉर्जिवा, थॉमसन कैरी, बी है सी है लेस्ली बोन और डी है हेंकल जॉय। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्रिस्टिना जॉर्जिवा। ये तो 2019 से ही इस पे है, अभी इनका कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। 2024 में भी कौन है, IMF के ये है क्रिस्टिना जॉर्जिवा। अगला प्रश्न है, 2025 तक ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है थॉमस बैच, बी है ओलिवर मार्टिन, सी है मोपो सैंडर्स और डी है मोहम्मद अटा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर हो जाएगा थॉमस बैच ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष इसे चुना गया है। अगला प्रश्न है, IPL 2020 को किसने जीता। अब यहाँ पे ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, IPL तो अभी 2024 में चल रहा है। जैसे 2023 की बात करें, 2023 में IPL किसने जीता था, CSK ने, चेन्नई सुपर किंग ने। किसको हराया था, गुजरात टाइटंस को, ठीक है, GT को हराया था। अब 2024 में अभी तो IPL चल रहा है, देखते हैं कौन जीतता है। फिर आपके लिए IPL का भी जो रिकॉर्ड्स हैं, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, सर्वाधिक विकेट वगैरह, ये सब आपको याद करने होंगे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। ध्यान रहे कि अभी ये प्रश्न आपको इसलिए बता रहे हैं कि उत्तराखंड PCS में भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्री में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते वहाँ पे। अगला प्रश्न है, 2020 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले लुई ग्लुक किस देश से हैं। तो ये तो 2020 का हो गया नोबेल पुरस्कार, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका USA। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका USA के कौन है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था लुईस ग्लुक को। अगर 2023 की बात करें, 2024 का तो नहीं मिला, 2023 में साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो जॉन फोर्स को मिला था। किसको मिला था, जॉन फोर्स को मिला था, ठीक है। कहाँ के हैं ये, नॉर्वे के रहने वाले हैं। तो इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, पुरस्कार मिला था इनको, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। वर्ष 2020 में भारत का CAG, अच्छा मैंने ये बताया था कि ये कौन से जो सरस्वती सम्मान मिला था, ये मलयालम क्या बोलते हैं, मलयालम कवि हैं ये, तो इनको मिला था क्या, सरस्वती प्रभा वर्मा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 21, 2020 में भारत का CAG यानी कैग किसे नियुक्त किया गया है। रोज डेली इस क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, कैग का एक ना एक बार प्रश्न आ ही जाता है। तो कैग CAG 148 में कैग की अवधारणा की गई है, ठीक है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। तो ऑप्शन ए नरेश अग्रवाल, राकेश वर्मा, GC मुर्मू और डी है अमृत नाहटा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कैग कौन है वर्तमान में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन C GC मुर्मू। GC मुर्मू क्या है, ये है कैग हैं भारत की, ठीक है, CAG।
अगला प्रश्न है, भारत के किस मंत्री ने विवादित कृषि कानून पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया था? 2021 में किसने दे दिया था इस्तीफा? ऑप्शन ए है हरसिमरत कौर बादल, बी है रामविलास पासवान, सी है संजीव बालियान और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हरसिमरत कौर बादल इन्होंने क्या दिया था? कृषि कानून पर विरोध से केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियां अवस्थित है? सर्वाधिक हिमानियां उद्गम क्षेत्र में, तो ऑप्शन ए है यमुना, बी भागीरथी, सी अलकनंदा, डी पिंडर। जैसे कि आप जानते हैं ये सारी नदियां कहाँ से निकलती है? हिमालय क्षेत्र से निकलती है, लेकिन सर्वाधिक हिमानियां, ठीक है, तो ये किस नदी में है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी अलकनंदा। आप जानते होंगे अलकनंदा कहाँ से निकलती है? संतोपत ताल से निकलती है। ठीक है, चमोली जिले में। तो ये सब एक बहुत सारी जो हिमानियां हैं उससे मिलकर अलकनंदा नदी यहाँ से निकलती है। अगला प्रश्न है, मुगल एवं चंद वंश के संबंधों के बारे में किस पुस्तक में वर्णन किया गया है? मुगल काल से उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन तो बनते ही हैं, या मैं तो बोलूँगा कि उत्तराखंड पीसीएस के उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी पेपर कंडक्ट करवाए जाते हैं वहाँ से आपका मध्यकालीन भारत यानी गुलाम वंश और मुगल काल, इन दोनों से तो क्वेश्चन बनते ही हैं, एक नए क्वेश्चन। तो ऑप्शन है जहांगीरनामा, बी बाबरनामा, सी अकबरनामा और डी है नुस्खा ए दिलकुशा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए जहांगीरनामा के बारे में, मुगल और चंद वंश के संबंधों के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है विष्णु देवी स्वतंत्रता सेनानी, बी है दीपा देवी सामाजिक कार्यकर्ता, सी गौरा देवी पर्यावरण हितैषी, बिल्कुल सही है, और डी है तुलसी देवी राजनीतिक। तुलसी देवी भी नहीं है, राजनीतिक थोड़ी है तुलसी देवी, ये भी स्वतंत्रता सेनानी है, इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता सेनानी है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, विष्णु देवी स्वतंत्रता सेनानी थी, दीपा देवी सामाजिक कार्यकर्ता थी, गौरा देवी पर्यावरण, चिपको मूवमेंट चलाए थे ना 1974 ईस्वी में, चिपको आंदोलन, तो ये है गौरा देवी। तो ये तीनों सही हैं, तुलसी देवी राजनीतिक से नहीं है इनका संबंध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गोरखों से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की है? अगला प्रश्न क्या था? निम्नलिखित में से किसने गोरखों से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की? ऑप्शन ए है हेनरी रैमजे, बी है ई गार्डनर, सी ट्रेल और डी है लुसिंगटन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी ई गार्डनर ने क्या किया था? ये तो गवर्नर भी थे, तो ई गार्डनर ने गोरखाओं से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है गोविंद वन्य जीव विहार, ये कहाँ है? उत्तरकाशी, बी है अस्कोट वन्य जीव विहार पिथौरागढ़, सी है विंसर वन्य जीव विहार, यह अल्मोड़ा, और डी है सोना नदी वन्य जीव विहार चमोली। तो मेरा ख्याल से डी गलत होगा इसका। सोना नदी ये कहाँ है? सोना नदी है पौड़ी में। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। ठीक है, चमोली में नहीं है, चमोली में तो फूलों की घाटी है, वन्य जीव विहार है। ठीक है, तो गोविंद ये सब उत्तरकाशी में, पिथौरागढ़ में, विंसर अल्मोड़ा में, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1870, बी 1871, सी 1878 और डी है 1879। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 1871। कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे 1870 और 1871 में। तो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ था 1871 ईस्वी में, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सैन्य अकादमी किस वर्ष देहरादून में स्थापित की गई? ऑप्शन ए 1919, बी 1925, डी है 1932, सी है 1932 और डी है 1948। तो राइट आंसर होगा, आपको जानते ही होंगे, 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1932 से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो आईएमए है ये है देहरादून में, और कई बार इसकी डेट भी पूछता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आईएमए की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1932 में
IMA की स्थापना हुई थी, कहाँ, देहरादून में। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के चंपावत जनपद में निम्न में से कौन सा झील अवस्थित है? ऑप्शन ए है श्यामताल, बी तड़ाक ताल, सी है चौराबाड़ी ताल और डी है डोडी ताल। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए श्यामताल। चंपावत में कौन सी झील अवस्थित है? श्यामताल चंपावत में स्थित है। ठीक है, ये चौराबाड़ी ताल तो आप लोग जानते ही होंगे। इसी चौराबाड़ी ताल में जो केदारनाथ में बहुत बड़ा प्रलय आया था, तो इसी चौराबाड़ी ताल के टूटने से ही आया था। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना संबंधित है। ऑप्शन ए पर्यटन से, बी है चिकित्सा से, सी है प्राथमिक चिकित्सा शिक्षा से और डी है प्रति प्रवास से। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए पर्यटन से। पर्यटन से इसके तहत वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना के तहत गवर्नमेंट क्या देती है, कुछ पैसे फंड देती है और जिससे कि अपने पर्यटन को बढ़ावा मिले। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राचीन समय में उत्तराखंड के असिंचित भूमि को कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राचीन समय में उत्तराखंड के असिंचित भूमि को कहा जाता था। ऑप्शन ए है इजर, बी है तलाव, सी है उपराव और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराव। उपराव भूमि असिंचित भूमि थी। ठीक है, तलाव भूमि कैसी थी? सिंचित भूमि थी। ठीक है, और उपराव कैसी थी? असिंचित भूमि थी। अगला प्रश्न है, कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था? कत्यूरी वंश जो उत्तराखंड में आए थे, कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए सोमदेव, बी वासुदेव, सी है थोरचंद्र और डी है जयदेव। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन बी वासुदेव। वासुदेव था वही, कत्यूरी वंश का शासक वासुदेव था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी वासुदेव। ठीक है, सोमचंद्र होना चाहिए इसका आंसर। यार मुझे डाउट क्यों हो रहा है आज, यहाँ आंसर की में तो ऑप्शन बी दे रखा वासुदेव। एक बार देख लीजिए आप, मुझे लग रहा है सोमचंद्र होना चाहिए कत्यूरी वंश का संस्थापक। तो आप देख लीजिएगा एक बार, जो आंसर की है लोक सेवा आयोग के द्वारा उसमें वासुदेव दिया गया है। तो आप लोग भी देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। मुझे तो सोमचंद्र लग रहा है, होना चाहिए। अगला प्रश्न है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1935, बी 1937, सी 1939 और डी 1941। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 1939। बहुत कई पेपरों में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, लेंसडॉन में गढ़वाल राइफल की छावनी किस वर्ष स्थापित की गई? लेंसडॉन में कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1858, बी 1869, सी 1877, डी है 1887। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी 1887। 1887 ईस्वी में लेंसडॉन छावनी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, गढ़वाल क्षेत्र के किस स्थान पर सन 1943 ईस्वी में चाय की फैक्ट्री लगाई गई थी? ऑप्शन ए हवालबाग, बी लोहबा, डी गडोली, सी गडोली, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी गडोली। गडोली में 1843 ईस्वी में चाय की पहली फैक्ट्री लगाई गई थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन किसके अधीन था? ऑप्शन ए जिलाधिकारी, बी कलेक्टर, सी कमिश्नर, डी है डिप्टी कमिश्नर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कमिश्नर। तो कमिश्नर क्या था? ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन कमिश्नर के अधीन था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का कृषि उपकरण नहीं है? कृषि उपकरण क्या नहीं है उत्तराखंड का? ऑप्शन ए है कुटला, बी हल, सी माया और डी है करबोजा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी करबोजा। ये सब क्या है? कृषि उपकरण है। कुटला कुदाल को बोलते हैं, हल है, माया है और करबोजा नहीं है। यह उत्तराखंड कृषि उपकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी? कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1908, बी 1912, सी 1916, डी है 1920। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में।
अगला प्रश्न है, राजा प्रद्युम्न शाह द्वारा ब्रिटिश सहायता से गोरखाओं को किस वर्ष युद्ध में हराया था? जो प्रद्युम्न शाह और क्या था, राजा प्रद्युम्न शाह, ब्रिटिश और गोरखाओं के बीच लड़ाई गई थी एक युद्ध, जहाँ पे प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हुए थे। एक प्रश्न हो गई ना। तो ऑप्शन ए है 1803, बी 1815, सी 1822 और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? प्रद्युम्न शाह 1815 ईस्वी में। ठीक है, गोरखाओं को किस युद्ध में हराया था? तो इन्होंने 1815 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राजा प्रद्युम्न शाह द्वारा ब्रिटिश सहायता से गोरखाओं को किस वर्ष युद्ध में हराया गया था? ऑप्शन ए है 1803, बी 1815, सी 1822 और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नहीं। आयोग ने यहाँ पे ऑप्शन बी को राइट आंसर माना है, लेकिन ये गलत है। प्रद्युम्न शाह तो खुलबड़ा के युद्ध में, जो 1804 ईस्वी में खुलबड़ा का युद्ध हुआ था, 1804 ईस्वी में प्रद्युम्न शाह तो मर गया था वहाँ पे। ठीक है, तो प्रद्युम्न शाह तो गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुआ था वो 1805 ईस्वी में हुआ था। ठीक, 1815 ईस्वी में। तो प्रद्युम्न शाह तो था ही नहीं यहाँ पे। 1804 ईस्वी में प्रद्युम्न शाह तो की मृत्यु हो गई थी। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए 1820। आयोग ने निश्चित रूप से हटाया होगा इस क्वेश्चन को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1900 उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, एक प्रश्न था जिस अभी मुझे ध्यान आया, वो प्रश्न था एक प्रश्न है, अभी मुझे ध्यान आया कि कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव कत्यूरी वंश का संस्थापक था। बिल्कुल सही आंसर होगा। जो मैं अभी बता रहा था आपको कि सोमचंद्र नहीं था। सोमचंद्र तो चंदू वंश का संस्थापक था। जो चंदू वंश की स्थापना की थी वो सोमचंद्र ने की थी, और कत्यूरी वंश का संस्थापक वासुदेव था। ठीक है, तो साथियों आज का पेपर प्रैक्टिस सेट इतना ही करवाते हैं, और अगला जो इससे आगे का जो पेपर प्रैक्टिस सेट होगा उसकी वीडियोस आपको कल मिल जाएगी। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाएं, ताकि अगर वीडियो अपलोड होती है तो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।